क्या आपने कभी किसी शादीशुदा जोड़े को देखा है जो साथ तो रहते हैं मगर जैसे उनके बीच कोई अदृश्य दीवार हो? क्या आपने कभी किसी मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी थकान को महसूस किया है? ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये कहानी है इस दौर के लाखों रिश्तों की जो साथ तो हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं। सबसे पहली बात है, रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। हर बात में मिठास होती है, हर स्पर्श में अपनापन। ज्यादातर लोगों में देखा जा रहा है कि वक्त के साथ वही बातें बोझ लगने लगती हैं और वही नजदीकियां दूरियों में बदल जाती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बताता है कि हर 10 में से 6 जोड़े आज अपने रिश्तों से संतुष्ट नहीं हैं और लगभग 40% लोग अपने ही जीवन साथी के साथ रहते हुए खुद को अकेला महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं रिश्तों में निराशा की सबसे बड़ी वजह है संवाद का टूटना। जब दो लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर दें या सिर्फ बोलें मगर सुने नहीं, तो दिलों के बीच एक खाई बन जाती है। मगर निराशा की एक और जड़ है अपेक्षा। हम अपने साथी से वो सब चाहते हैं जो हमने फिल्मों में देखा, किताबों में पढ़ा या मन में संजो लिया। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे बिना कहे, वो हर बार हमारे दुख में भागीदार बने बिना थके। और जब ऐसा नहीं होता तो प्रेम पीड़ा बन जाता है और रिश्ता शिकायती दीवार। हम रोज एक दूसरे को देखते हैं लेकिन महसूस करना भूल चुके हैं। हमारा रिश्ता अब कर्तव्य बन चुका है, न कि जीवन का साथ। आज ज्यादातर लोग रिश्ते में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो खुश हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ये निराशा धीरे धीरे भीतर घर कर जाती है और बन जाती है मानसिक थकान, आत्मिक सूखा। रिश्ता सिर्फ 2 शरीरों का साथ नहीं होता, ये आत्माओं का मिलन है। जब आत्मा खुद से कटी होती है तो दूसरा भी पराया लगने लगता है। लेकिन इस निराशा से बाहर आना अब भी संभव है। शुरुआत करनी होगी एक सच्चे संवाद से, एक गले लगाने से, एक मैं सुन रहा हूं से। और सबसे जरूरी, हमें अपने साथी को इंसान की तरह देखना सीखना होगा, कल्पना के आदर्श की तरह नहीं। रिश्तों को समय नहीं चाहिए, उन्हें मन चाहिए। और जब हम फिर से सुनना, समझना और अपनाना सीखते हैं तो रिश्तों में फिर से जीवन लौट आता है।